तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का एक नया बेहद खतरनाक और रणनीतिक मोर्चा खुल गया है जो अजोव सागर से लेकर काला सागर तक जाता है। दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक रीढ़ पर चोट कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जमीनी जंग अब जल युद्ध में बदल गई। यही वजह है कि काला सागर इस वक्त बारूद के अंगारों से दहक रहा है। तो क्या समंदर की लहरों पर छिड़ी महाशक्तियों की यह जंग विश्व युद्ध का सायरन है? आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्योंकि शैडो फ्लीट पर यूरोपीय संघ ने पहले ही प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यूरोप इस अवैध व्यापार को पूरी तरह से रोकना चाहता है, लेकिन यूरोप रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता है। इसीलिए रूसी शैडो फ्लीट पर ना तो हमले करता है, ना ही उन्हें सीज। यूक्रेन रूस के साथ सीधे जंग लड़ रहा है। यूक्रेन को यूरोपीय देशों का समर्थन मिला हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन यूरोपीय देशों के इशारे पर लगातार हमले करके रूस को कमजोर करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट ओडेसा पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। रूस का टारगेट यूक्रेन के एग्रो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इन हमलों से यूक्रेन के अनाज निर्यात करने की क्षमता का 1/3 हिस्सा ठप होने का खतरा है। यूक्रेन फर्टिलाइजर्स के लिए इसी पोर्ट पर निर्भर है और फर्टिलाइजर न मिलने से यूक्रेन के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि कृषि पर आधारित है, वो प्रभावित हो जाएगा और इससे यूक्रेन के आंतरिक हालात खराब हो जाएंगे। रूस का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान है कि तेल और गैस निर्यात ठप होने से वॉर फंड पर असर पड़ेगा, जबकि यूक्रेन का अनाज नहीं बिकने से यूक्रेन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसी के साथ इन हमलों से क्रीमिया पर रूस का नियंत्रण कमजोर हो रहा है और यूक्रेन के तटीय शहरों जैसे ओडेसा पर लगातार मिसाइल हमलों से नागरिक बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है।